दादी माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखती कुछ और होती कुछ और। मैं हमेशा हंस देता था, पर एक दिन उनने मुझे वो घटना सुनाई जो उनके साथ जब वो 15 साल के थे तब हुई थी। उन दिनों दादी माँ का घर खेतों के बिल्कुल पास था। एक रात लगभग आधी रात के समय दादी माँ और पिता दोनों खेत में जा रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे, चांद दिख नहीं रहा था। चारों तरफ ऐसी डरावनी खामोशी थी जो अक्सर खेतों में होती है। हम दोनों लालटेन लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी हमें खेतों के बीच एक बछड़ा खड़ा दिखाई दिया, पर उसकी आंखें आग की तरह लाल चमक रही थी। पहले तो दादी डर गई, फिर दादाजी ने देखा और बछड़े को कहा, रास्ता छोड़, पर उसने नहीं छोड़ा। पिता ने हाथ हिलाते हुए कहा, हट हट, लेकिन बछड़ा हटा ही नहीं। बिल्कुल धीरे धीरे उनके पास आने लगा। जैसे वह करीब आया, दादी माँ डर गई। उनकी आंखें बछड़े को देख रही थी और बछड़ा वो आम बछड़ा नहीं लग रहा था, वो एक डरावना बछड़ा लग रहा था। वो किसी जानवर जैसा नहीं था। उसकी चाल और आंखें जानवर जैसी नहीं लग रही थी। पिताजी को खतरा महसूस हुआ। उन्होंने जमीन में लगी हुई एक राड उठाई। वह बछड़ा अचानक उछला और धरती में एकदम से गायब हो गया। वो देखने लगे बछड़ा कहाँ गया, और बछड़ा एकदम से कुत्ते का रूप ले लेता। दादी माँ बिल्कुल डर गई। उनकी सांसें थम गईं और उन्होंने पिताजी को पकड़ ली। कुत्ता कुछ पल वहीं खड़ा रहा और वो फिर एकदम से गायब होकर एक पेड़ के पास दिखा, और वह कुत्ते जैसा भी नहीं लग रहा था। वह एक काला साया लग रहा था, जैसे वो कुछ और हो। और एकदम से दादाजी को पता चला कि वो एक स्किन वॉकर है, मतलब जो रूप धारण कर लेता है कोई भी, जिसको चिरौंटा भी कहते हैं। उनके गांव में कहा जाता है आधी रात के समय ये खेतों में दिखाई देते हैं, और जो उनसे डर जाता है वो उन्हें मार देते हैं, और जो उनको डरा देता है और वो भाग जाते हैं। उनकी जेब में एक बीड़ी थी और एक माचिस थी। उन्होंने लोहे की राड कोने को सूखी घास लपेट कर जलाया और एक बड़ा जलता हुआ मशाल बना लिया, जिसको देख के वो डर गया। जैसी दादाजी और दादी माँ उनके पास भागी और वो एकदम से गायब हो गया। बेटा, वो कोई कहानी नहीं थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। वह रूप बदलने वाला जीव सचमुच था। आज तुम्हें वो कहानी लग रही है, पर जिस समय मैंने वो देखा था वो मुझे ही पता है। ये कहानी सुनकर मैं भी बहुत डर गया। दादी माँ सुनाते सुनाते डर रही थी और मैं सुनते सुनते। आज भी जब भी वो याद आता है तो दादी माँ की रूह कांप जाती है, और आज भी वो हमें खेत में अकेले जाने से मना करते हैं। अगर जाते भी हैं तो हमें एक माचिस ज़रूर देते हैं।